इस सवाल में हम क्या नया सीखेंगे, तो इसमें यहाँ पर आवेदन के समय प्रीमियम दिया है और अंतिम मांग के समय प्रीमियम दिया है, तो यही इसमें नया है, बाकी 9वीं सवाल की तरह ही है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 10वां सवाल है, धंधुका की बाला मेनू लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 4 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 60 के प्रीमियम से प्रकाशित किए हैं। प्रति शेयर रकम निम्नानुसार मंगाई थी। आवेदन के समय 23 रुपया यानी 20 प्रीमियम है और बाकी का 3 रुपये आवेदन के हैं। ओके, तो जब भी प्रीमियम दिया हो तो समझने का है कि उसको प्रीमियम जमा ही होता है, बराबर। आप इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते लिखें अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी लिख सकते हैं। अब कहाँ पर आएगा, तो जहाँ हम लोग एंट्री करते हैं किसकी, इक्विटी शेयर पूंजी खाते की, उसके तुरंत बाद हमको प्रीमियम खाता लिखना होता है, यानी जमा सा आईडी होता है, उधार होगा नहीं। ओके, आवंटन के समय 34 रुपये जिसमें से 30 रुपया प्रीमियम का है। अंतिम मांग के समय 13 रुपये है जिसमें 10 रुपये प्रीमियम है। कंपनी को 6 लाख शेयर के आवेदन मिले, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, बराबर। इसके मार्केट वैल्यू अच्छी है, इसके लिए 4 लाख के प्रकाशित किए तो उसकी जगह पर 6 लाख मिल गए। अतिरिक्त आवेदन अस्वीकृत करके उन पर प्राप्त रकम वापस की गई। आवंटन के समय अंतिम मांग के समय लेने की रकम समय सर मंगाई गई थी। हिम्मत भाई ने धारण किए 500 शेयर। आवंटन और अंतिम मांग के रकम, और हिमा ने धारण किए 300 शेयर। अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयरों का संपूर्ण रकम मिल गई थी। इसकी भी हमने एंट्री करनी सीख ली थी, लेकिन यहाँ भी प्रीमियम दिया है तब क्या तकलीफ होती है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से आवेदन से। ओके, तो सबसे पहले आपको पता ही है पहली एंट्री किसकी होती है। आवेदन के पैसे मिलते हैं, मिलते ही हम लोग क्या लिखते हैं, पैसा आएगा तो बैंक में आएगा तो बैंक खाता उधार हो जाएगा, बैंक खाता उधार। ओके, बैंक खाता उधार। और इक्विटी किसके पैसे आए हैं, तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। ओके, इक्विटी की कितनी रकम मिली है वो देखना है, और बैंक में कितना मिला है यहाँ पर, तो 6 लाख शेयर के पैसे मिले हैं। किस भाव से, तो 23 रुपये जिसमें से 20 रुपये प्रीमियम के हैं। ओके, अब 6 लाख में 23 से गुणा करते हैं तो 23 गुणा 6 कितना आता है, 138। 138 लिख देते हैं, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, तो ये हुआ 1,38,00,000 होता है। 1,38,00,000 यहाँ भी आ जाता है। ओके, 1,38,00,000 आया। विवरण में लिखेंगे प्रतिभूति, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो मैंने बताया था अभी कि इक्विटी शेयर पूंजी खाते जहाँ आएगा उसी के बाद लिखा जाएगा। अब हम यहाँ दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे कहाँ पर, इक्विटी शेयर आवेदन को लेके जाएंगे पूंजी खाते, बराबर। पूंजी खाते लिखेंगे जाएंगे, और साथ में जो एक्स्ट्रा यानी 2 लाख का एक्स्ट्रा हमको मिला है पैसा, उसको भी वापस करना पड़ेगा। प्रीमियम की भी रकम इसमें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये उधार है, इसको कहाँ ले जाना है, इसको ले जाना है पूंजी खाते, तो इसलिए ये खाता क्या हो जाएगा, उधार। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, और तो ये तो 1,38,00,000 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, और क्या आएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते हमने लिखा है, इसको हम लोग इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते भी लिख सकते हैं। ओके, और साथ में क्या आएगा, जो वापस करेंगे उसको बैंक खाते से पैसा जाएगा, बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक खाते जमा हो जाएगा, बैंक खाते का। ओके, सबसे पहले इसका करते हैं,
बैंक खाते में 2 लाख के हैं, 2 लाख शेयर जाएंगे वापस, किस भाव से, 23 के भाव से, तो 23 दूनी 46 हो जाता है, 46 लाख आता है, 46 लाख। ओके, हो गया इतना। अब यहाँ पर प्रतिभूति प्रीमियम कितना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लाख रखने हैं हमको, 2 लाख वापस कर दिए, 4 लाख पे हमको कितना है, 20 प्रीमियम है, 20 रुपये प्रीमियम है। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, 80 लाख हो जाता है। कितना होता है, 80 लाख। ओके, यहाँ भी 4 लाख का ही हिसाब करना पड़ेगा। ओके, 4 लाख में तो 20 प्रीमियम है, कुल टोटल 23 था, तो 23 में से 20 घटाओ तो कितना बचा, शेयर का कीमत 3 रुपये, तो 3 चौक 12 यानी 12 लाख यहाँ। ओके, हो गया। विवरण के लिए जगह छोड़ना पर लिखना नहीं है। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और लाइक करिए, और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप दिखाई देता है तो हाइप भी ज़रूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आगे हम लोग देखते हैं, अब आवंटन का करते हैं। आवंटन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मंगाया जाएगा, तो आवंटन की रकम मंगाई जाएगी, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, और क्या आएगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। इसमें भी दिया था क्या, प्रतिभूति, यानी कि प्रीमियम दिया, इसलिए प्रीमियम की रकम यहाँ पर इक्विटी शेयर पूंजी खाते जहाँ आएगा, और प्रीमियम दिया है तो उसके बाद ही प्रीमियम की एंट्री करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 4 लाख शेयर हैं, टोटल कीमत कितनी है, 34, तो 34 से गुणा कर देंगे, 4 लाख गुणा 34 कितना होता है, 1,36,00,000 होता है, 1,36,00,000 होता है। ओके, 1,36,00,000। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो प्रीमियम का इसमें कितना है, 30, बराबर, तो 4 लाख पर 30 रुपये तो प्रीमियम के हो गए, तो 4 लाख गुणा 30 प्रीमियम के, बाकी 34 में से 30 घटाओ कितना बचा, 4, तो 4 हो गए इक्विटी शेयर पूंजी खाते के। ओके, 4 चौक 16 होता है, यानी 16 लाख इधर आ जाएगा, ये 16 लाख, बराबर, इधर आ जाएगा कितना, 1,20,00,000, 1,20,00,000। ओके, 1,20,00,000 हो जाता है। कितना हुआ, तो 1,20,00,000 हुआ है। यहाँ विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, क्योंकि लिखने के लिए बोलते नहीं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मंगाना हुआ तो इस तरह से किया। अब पैसा आएगा तो क्या होगा, तो बैंक में पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाता उधार। ओके, और क्या आएगा, अप्राप्त मांग, आवंटन, मांग नहीं है, आवंटन का कर रहे हैं ना, इसलिए आवंटन खाता, बराबर। किसने नहीं दिए भाई साहब, तो किसने नहीं दिए हैं, हिम्मत भाई ने आवंटन की भी नहीं दिए हैं और अंतिम मांग का भी नहीं दिया है, इसलिए आवंटन का सिर्फ इसका बाकी कितने हैं, 500 शेयर। ओके, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 500 शेयर की कीमत है 34 के भाव से। ओके, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 500 गुणा 34 बराबर कितना होता है, 17,000 होता है, 17,000 यहाँ पर लिखते हैं। ओके, इसका कितना था, कितना पैसा आया है भाई साहब,
तो 4 लाख में से 500 घटाओ तो 3,99,500 गुणा 34 करते हैं। तो 3,99,500 गुणा 34 कितना आता है? 1,35,83,000। 1,35,83,000। ओके। और यहाँ लिखते हैं किसके पैसे हैं ये है इक्विटी शेयर आवंटन खाते। ओके, इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ओके, किस भाव से है? तो 4 लाख शेयर हैं 34 के भाव से। तो हमने कर लिया था यहाँ पर 1,36,00,000 आता है। 1,36,00,000 होता है। ओके, विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। आप इस प्रकार का सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 7 है, इस तरह का सवाल है, आप वो कर सकते हैं। ओके, अब पाँचवीं एंट्री देखते हैं किसकी है? अंतिम मांग की। तो अंतिम मांग में 13 रुपये दिए जिसमें 10 प्रीमियम सहित है। तो सबसे पहले मंगाई जाएगी, मंगानी हुई तो उसकी एंट्री करेंगे, या मंगाई जाएगी तो उसके लिए क्या करें? जिसको मंगाया जाएगा वो खाता उधार। तो इसलिए इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते, अंतिम मांग खाता उधार। ओके, और क्या आएगा? इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और क्या आएगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाते। बराबर, इसमें भी प्रीमियम दिया है इसलिए इक्विटी शेयर पूंजी खाते आए, तो उसके बाद हम लोग प्रतिभूति प्रीमियम खाते लिखते हैं। ध्यान रखना है, इसके बाद ही ये आता है। ओके, इतना याद हो जाएगा, बार बार करोगे तो। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब हिसाब किताब करते हैं भाई साहब। कितना है? 4 लाख है 13 के भाव से। 13 चौक 52, 52 लाख होता है। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते में लिखेंगे तो 4 लाख, बराबर 4 लाख गुणा, ये देखोगे तो कितना है भाई? तो यहाँ पर प्रीमियम का 10 है, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 इसका, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12 लाख। कितना हो जाएगा? 12 लाख। ओके, 12 लाख हुआ। 10 से गुणा करते हैं तो कितना है? 40 लाख हो जाता है। 40 लाख। विवरण के लिए जगह छोड़ दो। अब छठी एंट्री करते हैं। छठी एंट्री में थोड़ा ध्यान रखना है। बैंक खाता उधार। ओके, अप्राप्त अंतिम मांग खाता उधार। इक्विटी शेयर अंतिम पैसा इसी का मिल रहा है इसलिए अंतिम मांग खाते का। ओके, सबसे पहले इसका देखते हैं बैंक से कितना रुपए मिलेगा। तो देखो ध्यान से कि इसमें जो था ना, एक तो किसने नहीं दिया है? तो एक तो उसने नहीं दिया है, पहले जिसने नहीं दिया था हिम्मत भाई ने। फिर दूसरा जो है हिमा है। तो हिम्मत भाई ने 500 नहीं दिए थे और हिमा ने 300, यानी 800 घटा देंगे। 4 लाख में से 800 घटा दो तो कितना आएगा? 3,92,200 आता है। 3,99,200, 3,99,200। 800 शेयर माइनस करना है और भाव है यहाँ पर कितने का? तो है वो हमारे पास 13 रुपये का है। ओके, गुणा कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अप्राप्त मांग है तो यहाँ पर कितने हुए? 500 और 300 कितना हो जाएगा? 800, बराबर। हेमा और हिम्मत भाई ने अंतिम मांग की नहीं दी है तो कितना हो जाएगा? 13 के भाव से। ओके,
अब यहाँ पर देखेंगे इसका कितना है, 4 लाख के भाव से का शेयर है और 13 रुपये के भाव से इसका करना है। ओके, तो 13 चौक 52, 52 लाख तो यहाँ ही आ जाता है, 52 लाख। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर 8 कितना होगा, 13 गुणा 800 कितना आता है, 10,400। कितना आता है, 10,400। और ये 3,99,200 गुणा 13 करते हैं तो आता है 91,89,600। ओके, यानी कि आएगा हमारे पास 91,89,000 ओके 600। ओके, 9 है यहाँ पर, इतना है। अब विवरण के लिए जगह छोड़ना हो तो छोड़ दिए, नहीं छोड़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना कि अप्राप्त मांग नहीं लिखना हो तो नहीं लिखने का कोई गलत कहलाएगा नहीं। आप इसके हिसाब से यहाँ पर लिखोगे, इसी के हिसाब से आपको यहाँ लिख देना है, यानी कि शेयर के हिसाब से। तो यानी ये कीमत यहाँ पर भी वही कीमत आ जाएगी, अप्राप्त मांग यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं लिखोगे यानी अप्राप्त आवंटन खाता तो भी चल जाता है, सिर्फ यहाँ पर टोटल में थोड़ा अलग अलग होता है। दोनों सही कहलाते हैं। आपकी इच्छा है तो यहाँ पर अंतिम मांग और अप्राप्त आवंटन लिखें, नहीं लिखना है तो नहीं लिखें। ओके, नहीं लिखते तो ध्यान रखना यही कीमत यहाँ आ जाती है, यही कीमत यहाँ आ जाती है। ओके, टोटल मानना हो तो टोटल आप कर लेना, हमने करके रखा है। लगभग कितना आएगा, 6,52,00,000 आता है। ओके, 6,52,00,000। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।